हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम फोल्डर से कैसे डेटा पिक करेंगे पावर क्वेरी में। तो सबसे पहले मेरा जो डेटा है मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और मेरा ए डब्ल्यू सेल्स है, इसके अंदर मेरी फाइल है, इसको कॉपी करता हूँ। डेटा कॉपी करने से पहले मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो मेरा टॉपिक है। टॉपिक भी मेरा यही है, हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन वन गो फ्रॉम एफ फोल्डर। ठीक है, उसके बाद डेटा फ्रॉम फ्रॉम फोल्डर, और यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। ओके, अब सीधे मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा। मेरे को इस टेबल के अलावा सारी टेबल डिलीट करनी है, जैसे मैं बता चुका हूँ, रिमूव अदर कॉलम। उसके बाद एक्सपेंड करूंगा टेबल को, कंटेंट को मेरे। ये मेरा आ गया इसमें एडवेंचर वर्क सेल्स 2015। एक सेकंड, इसके अंदर 3 फाइल थी ना मेरी, तो ये थोड़ा मेरा ऐसा नहीं होगा। डिस्कार्ड करता हूँ उसको। डिस्कार्ड करने के बाद फिर से जाऊंगा और ये वी। ठीक है, ये देखिए अब आया इसमें 15 16 17। रिमूव अदर कॉलम। अभी क्या है, इसमें मेरा तीनों फाइलों में डेटा बहुत कम है। अगर इन फाइलों में डेटा ज़्यादा हो, 1 लाख हो, 1 लाख 1 लाख सब में हो, तब फाइल कितनी हैवी हो जाएंगी। ठीक है, इस पे भी मेरे को अदर कॉलम रिमूव करना है। इसको करते हैं एक्सपेंड। ये सारे इसके कॉलम आ चुके हैं, देखा आपने। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और कन्वर्ट, कहाँ गया, चेंज टू डेट। देखो यहाँ पे डेट का कैलेंडर बन के आ गया है, और इसको भी चेंज कर दीजिए। इसको यहाँ पे जाके
इस टैब को डिलीट कर दीजिए, ये एरर आने का कारण अभी बताऊंगा आपको मैं। इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ जाके देखा, यूनाइटेड स्टेट यूएस करना पड़ेगा यहाँ पे। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करना है, जो कि है ये। ओके कर दीजिए। अब इसको चेंज कर दीजिए, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे पहले इसको कर दीजिए यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, इस डेट को चेंज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए, देखा आपने, अब इसका हेडर ठीक हो गया यहाँ पे। और ये जितने भी वैल्यूज वाले कॉलम है, इनको आप ये है मेरे लास्ट में ऑर्डर क्वांटिटी और ये की। आप चाहे इनको डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं इनका। उसके बाद क्लोज एंड लोड। अब देखिए आप, कितने रोज हुई हमारी, 56,000 रोज। और इसको सेव कर दीजिए। अब जाइए यहाँ पे फोल्डर में, कौन सा था, पावर क्वेरी, ये देखिए। जो मेरा हो चुका है प्रोजेक्ट, उसको मैं डन करके सेव कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये कितनी केबी की बनी है, यानी 2 MB के आसपास बनी है। इसका साइज और भी कम कर सकते हैं आप। वो कैसे, एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं, मर्ज ऑल। ठीक है, इसको करता हूँ मैं क्लोज। फिर से जाता हूँ डेटा में, फ्रॉम फोल्डर, यहाँ पे ये है, इसका लोकेशन दे देता हूँ फिर से, और ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ फिर से। मेरे को अदर कॉलम रिमूव करना है, ये मेटा डेटा की जरूरत नहीं है मेरे को। अब एक्सपेंड करके इसको, ओके। अब इसको मैं करूंगा क्लोज एंड लोड टू। मेरे को इसको 5 में कन्वर्ट करना है, डेटा को, टेबल को सेव नहीं करना अभी मेरे को। और डेटा एज मॉडल 5 रिपोर्ट, ओके। अब यहाँ पे 5 टेबल आ जाएगी।
देखा आपने? नेम आ गया आपका, डेट आ गई। डेटा आ गया। और एक सेकंड जरा मैं फाइल खोलूं। मैं देखता हूँ सेल्स में कौन कौन सा डेटा है मेरा। ये देखिए, ये अभी क्लीन करना था मेरे को। जाता हूँ यहाँ पे, एडिट। ये देखिए, मेरे को क्या करना है, अदर कॉलम रिमूव करना है। एक्सपेंड तो किया नहीं ना मैंने। ओके, एंड इसको मेरे को फिर से फ्रेश डेटा लाना पड़ेगा पाइवट टेबल के लिए। ओके, फटाफट से कर लेता हूँ वही स्टेप में। ट्रांसफॉर्म, उसके बाद रिमूव अदर कॉलम, एक्सपेंड, ये प्रीव्यू, और ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी पहले की बनी थी। अब मैं इसका नाम बदल दूंगा, चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। और रिमूव अदर कॉलम कर दूंगा, मेरे को सिर्फ टेबल की जरूरत है। एक्सपेंड करूंगा इसको। ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, लोड टू। मैं इस टेबल को सेव नहीं करूंगा अब। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। अब टेबल रिपोर्ट एंड ऐड डेटा दिस मॉडल। आप देखेंगे टेबल सेव नहीं होगी, सीधे पाइवट रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। देखा आपने, डेट आ गई। और उसके बाद यहाँ से दे सकते हैं एक कॉलम और। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ एरर है, इस वजह से फाइल हैंग हो रही है। ये देखिए, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा रोज से। और प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाना पड़ेगा दोबारा। ये देखिए, रोज
और ये कॉलम ले लेता हूँ साथ में। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है इन कॉलम में। और साथ में यहाँ से पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले क्लासिकल और ऑप्शन डिस्प्ले क्लासिकल, ठीक है। और एक और ऑप्शन था यहाँ पे, ओके। एक बार से फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा जो टेबल है ये वाली, इसको एडिट करता हूँ। डेटा यूज एज फर्स्ट रो, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। और यहीं पे आता हूँ फिर से। तो मैंने और डेट ली थी, प्रोडक्ट की ली थी, है ना, और कस्टमर की, ये लिया था। तो उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये मेरी होगी ग्रुपिंग। अब इसके बाद ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन है एक, पावर पाइवट मैनेज डेटा मॉडल। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी टेबल दिखा दी इसने, देखिए कौन कौन सा टेबल का डेटा है ये यहाँ पे शो हो गया हमारा पावर पाइवट में। एक पावर क्वेरी जैसा विंडो है इसका भी। यहाँ पे आप फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं, ये देखिए। वैल्यू, ये बहुत सारे फंक्शन है, आप फंक्शन यूज करेंगे, इसके बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अब इसको सेव करता हूँ और इसका साइज देखता हूँ। देखा आपने दोनों के साइज में फर्क, ये है 2.4 MB और ये है 1.2 MB। तो इस तरीके से फाइल का साइज भी कम कर सकते हैं आप, सीधे पाइवेट में डेटा को दिखा के। आप यहाँ पे टेबल को सेव ना करके। आज के वीडियो में बस इतना ही।